मौका खुशी का है तो आजा वाले जबरियां। कमिश्नर जिनको मुर्दा बनकर जमीन में दफन हो जाना चाहिए था, वो अब तक जिंदा घूम रहे हैं। दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की साल 1991 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म इंद्रजीत के बारे में। हालांकि जिस समय फिल्म का ये टाइटल अनाउंस हुआ था, उस समय बॉलीवुड के एक सीनियर एक्टर को ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का टाइटल इंद्रजीत कैसे हो सकता है, ये नाम तो अमिताभ बच्चन को सूट होता ही नहीं है। और इसके टाइटल से ऐसा लगता है कि ये अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं बल्कि रामानंद सागर की रामायण में इंद्रजीत का रोल निभाने वाले एक्टर विजय अरोरा की कोई फिल्म हो। हालांकि वैसे तो फिल्म इंद्रजीत अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज को ध्यान में रख के लिखी गई थी, लेकिन इस समय तक अमिताभ बच्चन की उम्र पर्दे पर नजर आने ही लगी थी। एक्चुअली 90 के दशक की शुरुआत से ही अमिताभ बच्चन का जादू अचानक से गुम होने लगा था और 90 के दशक के स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन की कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही थीं और इसी के चलते उन्होंने फिल्मों से लगभग एक 5 साल का ब्रेक भी लिया था। लेकिन फिल्मों से ये ब्रेक लेने के पहले उन्होंने कुछ फिल्में साइन की थीं, जिनमें आज का अर्जुन, इंसानियत, अग्निपथ, खुदा गवाह और इंद्रजीत जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद में अमिताभ बच्चन ने किसी और नई फिल्म को साइन नहीं किया था। हालांकि इंद्रजीत में अमिताभ बच्चन का रोल काफी दमदार था और वो इसमें काफी खतरनाक एक्शन सीन करते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इसके प्रोड्यूसर की मृत्यु हो गई थी और एक समय तो ऐसा लगा था कि ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं। लेकिन आगे चलकर इसमें नजर आने वाली स्टार कास्ट ने काफी कम बजट में ये फिल्म कंप्लीट की, यहाँ तक कि इसमें नजर आने वाली नीलम ने तो 1 रुपए चार्ज नहीं किया था। हालांकि भले ही उस समय इंद्रजीत फ्लॉप रही हो, लेकिन ये फिल्म अमिताभ बच्चन के डाई हार्ड फैंस के लिए आज भी एक आइकॉनिक फिल्म है और फिल्म इंद्रजीत में नजर आने वाले कई सीन आगे चलकर और भी फिल्मों में यूज किए गए हैं। तो चलिए इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। इंद्रजीत रिलीज हुई थी 2 अगस्त 1991 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था मिथुन दा और शिल्पा शिरोडकर की फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ से। हालांकि उस समय हुए इस क्लैश में वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थीं, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन की फिल्म इंद्रजीत ने मिथुन दा की फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ से ज्यादा कमाई की थी। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों की कहानी कादर खान ने लिखी थी और कादर खान साहब इन दोनों ही फिल्मों में नजर आए थे। वैसे फिल्म इंद्रजीत की ये जो एक बेसिक कहानी है उसको के.वी. राजू ने लिखा था और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन भी किया था। एक्चुअली फिल्म इंद्रजीत एक रीमेक फिल्म थी, साल 1987 में बनाई गई के.वी. राजू के द्वारा ही कन्नड़ा फिल्म बंध मुक्त की। एक्चुअली के.वी. राजू कन्नड़ा सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने 80s और 90s में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और फिल्म इंद्रजीत के.वी. राजू के द्वारा बनाई गई उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद के.वी. राजू ने एकमात्र हिंदी फिल्म और बनाई थी साल 1994 में काजोल, जितेंद्र और मौसमी चटर्जी की फिल्म उधार की जिंदगी के नाम से। एक्चुअली के.वी. राजू के पास में इंद्रजीत नाम का टाइटल पहले से ही रजिस्टर था और उन्होंने 1989 में इंद्रजीत टाइटल के नाम से एक कन्नड़ा फिल्म भी बनाई थी, जो टाइटल उन्हें काफी पसंद आया था और उन्होंने अपनी हिंदी डेब्यू फिल्म का यही टाइटल रखा और इसमें अमिताभ बच्चन को साइन किया था, जिसको बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश बहल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रोज ऑडियो विजुअल्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। एक्चुअली प्रोड्यूसर रमेश बहल भी इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में कस्मे, वादे और पुकार जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा भी रमेश बहल ने अपने करियर में और भी कई फिल्में बनाई हैं। फिल्म इंद्रजीत में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, कुमार गौरव, नीलम, सईद जाफरी, सदाशिव अमरापुरकर, कादर खान, अजीत पाल मंगत, अवतार गिल, विजेंद्र घाटके और अजिंक्य देव। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था आर.डी. बर्मन साहब ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलशन बाबरा ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में से मेरा पर्सनल फेवरेट गाना था मैं खुलेआम कह दूं। इसके अलावा और इसके बाकी गाने थे अब तो हमको, मैं न झूठ बोलूं, दुनिया वाले, जब तक जान में, रेशमी जुल्फे, नसीली आंखें। फिल्म के ज्यादातर गाने गाए थे आशा भोसले और अमित कुमार ने। इनके अलावा कुछ गानों में सुदेश भोसले, अभिजीत भट्टाचार्य, जॉली मुखर्जी और रानू मुखर्जी की भी आवाजें थीं। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए
और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये इस साल आई एक एवरेज फिल्म रही थी। फिल्म को लगभग 122 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 58 लाख लोग आए थे और ये इस साल आई एक एवरेज फिल्म रही थी। हालांकि फिल्म ने अपने बजट से ज्यादा तो कलेक्शन किया था, लेकिन ये एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। इस वजह से फिल्म से और ज्यादा कलेक्शन की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन ये उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और ये साल 1991 में पैसे कमाने के मामले में 14वें नंबर पर रही थी। वैसे 1991 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी साजन, दूसरे नंबर पर थी हम, तीसरे नंबर पर थी सौदागर, चौथे नंबर पर थी फूल और कांटे और 5वें नंबर पर थी सड़क। फिल्म इंद्रजीत को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिल्म इंद्रजीत एक लगभग 3 साल डिलेड फिल्म थी, जिसको पहले साल 1987 में बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया था। उस समय रमेश बहल ने इसकी ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म देखी थी जो उन्हें काफी पसंद आई थी, तो उन्होंने इसके डायरेक्टर KV राजू से इसके हिंदी राइट्स खरीदे और उनसे कहा कि वो इसको हिंदी में डायरेक्ट करें और लीड एक्टर के तौर पर वो इसमें अमिताभ बच्चन को साइन करेंगे, जो इसके पहले उनके साथ में कस्में वादे और पुकार जैसी फिल्में बना चुके थे। और उस समय रमेश बहल के अमिताभ बच्चन के साथ में रिलेशन भी काफी अच्छे थे और सबसे पहले अमिताभ बच्चन के फाइनल हो जाने के बाद में बाकी स्टार कास्ट में कुमार गौरव, जया प्रदा और नीलम को साइन किया गया और काफी जोर शोर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, जिसके कई सीन मुंबई के आसपास शूट किए गए, लेकिन कई सीन बेंगलोर में भी शूट किए गए क्योंकि डायरेक्टर KV राजू खुद बेंगलोर से बिलोंग करते थे और उनके ज्यादातर क्रू मेंबर्स भी यहीं के थे। जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन और नीलम के ऊपर फिल्माया गया एक गाना जब तक जां में है जां, इसको बेंगलोर के क्यूबन पार्क में फिल्माया गया है। और जब अमिताभ बच्चन यहाँ पर शूटिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के फैंस इतने ज्यादा थे कि उन्हें कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, जैसे तैसे इस गाने की शूटिंग स्टार्ट हुई, जिस गाने के एक सीन में अमिताभ बच्चन नीलम को कराटे सिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन यहाँ पर कराटे सिखाने वाले स्टेप सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उस समय कई रीटेक करने पड़े थे और बार बार रीटेक करने को लेकर फाइट मास्टर यज्ञेश को अमिताभ बच्चन के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था। यहाँ तक कि उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे क्रू मेंबर्स के सामने वो अमिताभ बच्चन के ऊपर चिल्लाने लगे कि बार बार ये स्टेप्स गलत क्यों हो रहे हैं, जबकि उनके साथ में ही नीलम ये स्टेप सही परफॉर्म कर रही हैं। और जब इतने क्रू मेंबर्स के सामने यज्ञेश अमिताभ बच्चन के ऊपर इस तरह से चिल्लाए तो सारे क्रू मेंबर्स बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन ने पलटकर जवाब नहीं दिया, फाइट मास्टर की बात को सुनी और ठंडे दिमाग से फिर से ये स्टेप किए। और जब ये सारे स्टेप से सही से हो गए तो इसके कुछ घंटे बाद अमिताभ बच्चन एक पेज में लिखे हुए कुछ डायलॉग्स को लेकर यज्ञेश के पास में गए और अमिताभ बच्चन ने यज्ञेश को ये पेज देते हुए बोला कि वो ये डायलॉग्स उन्हें बोलकर दिखाएं, जो देखकर यज्ञेश को गुस्सा आने लगा क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये डायलॉग्स सही से नहीं बोल पाएंगे। और तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा ही होता है जब आप किसी फील्ड में नए होते हो, उसे सीखने में आपको समय लगता ही लगता है। और तब जाकर फाइट मास्टर यज्ञेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अमिताभ बच्चन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और यज्ञेश ने उस समय अमिताभ बच्चन के सामने अपनी आंखें नीचे कर ली थीं। जिस समय अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की शूटिंग बेंगलोर में कर रहे थे तो उस समय कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को पता चला कि अमिताभ बच्चन उन्हीं के शहर में हैं और उस समय उसी लोकेशन के आसपास डॉक्टर राजकुमार भी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक को देखते हुए अमिताभ बच्चन के आसपास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजकुमार ने यह डिसाइड किया कि वो अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर जाकर उनसे एक बार जरूर मिलेंगे और वो अमिताभ बच्चन से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर चले गए। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन डॉक्टर राजकुमार भी कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार थे, इस वजह से उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे ही अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर राजकुमार को देखा तो तुरंत उनके सम्मान में वो उनके पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे और अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो उनकी फिल्म के सेट पर आए हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर राजकुमार वहां पर अमिताभ बच्चन के साथ में थोड़ी देर बैठे और उनसे कहा कि अगर उन्हें यहाँ पर शूटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे बताएं, वो उन्हें वहां पर फिल्म की शूटिंग करने में हेल्प करेंगे। उस समय डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि उनके बच्चे अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैंस हैं और उनसे एक बार मिलना भी चाहते हैं। तो उस समय अमिताभ बच्चन डॉक्टर राजकुमार के घर गए थे और यहाँ पर उनकी ये आप पुरानी तस्वीरें देख भी सकते हैं। उस समय डॉक्टर राजकुमार 1989 में अपनी फिल्म परशुराम की शूटिंग कर रहे थे और अमिताभ बच्चन उनसे इसी फिल्म के सेट पर मिलने के लिए पहुंचे थे।
यहाँ पर आप ये उस समय की कुछ पुरानी तस्वीरें देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार शिव राजकुमार और पुनीत राजकुमार के पिता हैं। हालांकि पुनीत राजकुमार हमारे बीच अब मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा फिल्म इंद्रजीत के कई सीन फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान और यहाँ तक कि मरीन ड्राइव के आसपास की लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं। जैसे फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना मैं खुल्लेआम कह दूं, इसको पूरा मुंबई की सड़कों पर ही शूट किया गया है। और इस समय तक फिल्म इंद्रजीत की शूटिंग लगभग 70% तक कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अचानक से साल 1990 में इसके प्रोड्यूसर रमेश बहल की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये फिल्म काफी प्रॉब्लम में आ गई थी और फिल्म की बची हुई 30% शूटिंग होने में बजट का इशू होने लगा और एक समय तो ऐसा लगा कि अब शायद ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। लेकिन फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ये डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके ये फिल्म कंप्लीट करेंगे और रमेश बहल की पत्नी का पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन ने इसके लिए सबसे पहले पहल की और कहा कि वो इसके लिए बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले वो बिना किसी फीस के ये फिल्म कंप्लीट करेंगे और फिल्म जब कंप्लीट हो जाएगी और थिएटर्स में चलने लगेगी और प्रॉफिट में आ जाएगी तो वो अपनी फीस के तौर पर बॉम्बे टेरिटरी का प्रॉफिट ले लेंगे। अमिताभ बच्चन के बाद में बाकी सारी स्टार कास्ट ने भी पहले कोई भी फीस लेने की डिमांड नहीं रखी। यहाँ तक कि इसमें नजर आने वाली नीलम ने तो एक भी रुपए चार्ज नहीं किया था। तो रमेश बहल जी की मृत्यु के बाद में काफी टाइट बजट में फिल्म को कंप्लीट किया गया था और जैसे तैसे फिल्म जब बनकर कंप्लीट हो गई तो इसको लगभग 40 से 50 लाख रुपए पर टेरिटरी में सोल्ड किया गया था, जहां फिल्म ने बॉम्बे टेरिटरी से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था और अमिताभ बच्चन ने ये फीस के तौर पर रखा था। इसमें नजर आने वाले कुमार गौरव प्रोड्यूसर रमेश बहल के भांजे थे और इसी के चलते उन्हें फिल्म में साइन किया गया था, जहां पहले उन्हें फिल्म में एक काफी दमदार रोल ऑफर किया गया था और उनसे कहा गया था कि उनका किरदार काफी दमदार होने वाला है। लेकिन उनके मामा रमेश बहल जी की मृत्यु के बाद में कुमार गौरव के किरदार को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया था और अमिताभ बच्चन के सीन्स बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन के सीन ज्यादा होंगे तो इसके चलने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन इस बात से उस समय कुमार गौरव काफी अपसेट थे कि उनका रोल बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया था। यहाँ तक कि पहले कुमार गौरव के कुछ सीन फिल्म में जया प्रदा और कादर खान के साथ में भी होने वाले थे, लेकिन उनका रोल बाद में छोटा कर दिए जाने की वजह से उनका कादर खान और जया प्रदा के साथ में एक भी सीन नहीं रहा। रमेश बहल के परिवार के संबंध अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ में इतने अच्छे रहे कि रमेश बहल के बेटे हैं गोल्डी बहल, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से शादी कर ली थी और आगे चलकर गोल्डी बहल ने अभिषेक बच्चन के साथ में बस इतना सा ख्वाब है और द्रोणा जैसी फिल्में बनाई हैं। हालांकि ये अलग बात है कि गोल्डी बहल के द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्में नहीं चल पाई थीं। हालांकि जिस समय फिल्म इंद्रजीत बन रही थी उस समय गोल्डी बहल की उम्र काफी कम थी, तो इसमें नजर आने वाली नीलम ने गोल्डी बहल को स्टेज पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि रमेश बहल की वाइफ ने कहा कि उनकी फिल्म इंद्रजीत से बहुत ही खराब यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि आगे चलकर आर.डी. बर्मन साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए एक फंक्शन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें रमेश बहल की वाइफ को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि रमेश बहल ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई हैं उन सब में म्यूजिक आर.डी. बर्मन साहब ने ही दिया था। तो यहाँ पर इस फंक्शन में उनकी पत्नी ने आर.डी. बर्मन साहब के साथ में इन सारी फिल्मों को याद किया, लेकिन फिल्म इंद्रजीत का नाम तक नहीं लिया। और जब किसी ने पूछा कि उन्होंने फिल्म इंद्रजीत को मिस कर दिया है तो उन्होंने कहा कि वो ये फिल्म याद करना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी और इससे उनकी बहुत ही भयानक यादें जुड़ी हैं। फिल्म के एक सीन में हमें कॉलेज के प्रिंसिपल बने हुए कमल कपूर भी नजर आए थे, जिनको वैसे तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा। वो रमेश बहल की पत्नी के पिता हैं। जिस समय ये फिल्म बन रही थी उस समय रमेश बहल ने इसका टाइटल रणधीर कपूर को बताया कि वो इसका टाइटल इंद्रजीत रखने वाले हैं और ये कैसा है। तो रणधीर कपूर ने कहा था कि यार अमिताभ बच्चन की फिल्म का टाइटल इंद्रजीत कैसे हो सकता है, ये अमिताभ बच्चन की फिल्म लग ही नहीं रही है। ये टाइटल अमिताभ बच्चन की फिल्म से ज्यादा रामानंद सागर की रामायण में इंद्रजीत का रोल निभाने वाले विजय अरोरा की फिल्म का टाइटल लग रहा है। और रणधीर कपूर ने कहा कि उनके हिसाब से तो इसके टाइटल को चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन रमेश बहल ने इसके टाइटल को चेंज नहीं किया था और उन्होंने इसका टाइटल इंद्रजीत ही रखा था। फिल्म इंद्रजीत के क्लाइमैक्स में हमें एक सीन देखने के लिए मिला था, जहां पर एक हेलीकॉप्टर से जेल में से एक कैदी को निकाल कर ले जाते हैं। एक्चुअली किसी ओपन जेल में से एक हेलीकॉप्टर के द्वारा किसी कैदी को ऊपर उड़ा कर ले जाने वाला सीन सबसे पहले राजेश खन्ना साहब की साल 1974 में आई फिल्म रोटी में देखने के लिए मिला था, जिसमें राजेश खन्ना जेल में होते हैं और एक हेलीकॉप्टर उन्हें ऐसे ही उड़ाकर वहां से भगा कर ले जाता है। आगे चलकर बिल्कुल सेम ऐसा ही सीन हमें फिल्म त्रिदेव में भी देखने के लिए मिला था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैदी को कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से भगाकर ले जाया जा रहा है। और इन दोनों ही फिल्मों के बाद में बिल्कुल सेम ऐसा ही सीन हमें फिल्म इंद्रजीत में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन फिल्म इंद्रजीत में हमें एक और सीन देखने के लिए मिला था, जहाँ पर इसके क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन कादर खान को पकड़ते हैं और उन्हें ऊपर उठा देते हैं और कादर खान की गर्दन यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पंखों में कटकर चली जाती है। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल ऐसा ही सीन आगे चलकर ये दिल आशिकाना में भी हमें देखने के लिए मिला था, जहां पर भी हीरो विलेन को ऐसे उठाता है और उसकी गर्दन भी हेलीकॉप्टर के पंखों से कट जाती है। साल 1991 में पहली बार हमें बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सईद जाफरी अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म में नजर आए थे। नहीं तो 1991 के पहले इन दोनों ने साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 1991 में इंद्रजीत के अलावा ये दोनों साथ में हमें फिल्म अजूबा में भी नजर आए थे। और 1991 में इन दोनों ही फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद में दोबारा से इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। इसके अलावा अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फिल्म के एक गाने में हमें आशुतोष गोवारिकर भी नजर आते हैं, जिन्होंने आगे चलकर लगान, स्वदेश और जोधा अकबर जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली उस समय आशुतोष गोवारिकर का फिल्म इंद्रजीत में अमिताभ बच्चन के साथ में एक सीन भी रखा गया था, लेकिन इस सीन में आशुतोष गोवारिकर का चेहरा नजर नहीं आता है, वो हमें बैक से नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन की ज्यादातर फिल्मों में उनकी मां बनी हुई निरूपा रॉय की हमें एक फोटो बस नजर आती है और उनकी इसमें केवल फोटो रखी गई थी, उनका कोई भी सीन इसमें नहीं रखा गया था। यहाँ पर एक और मजेदार बात ये देखने के लिए मिलती है कि इसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम इंद्रजीत था, लेकिन फिल्म इंद्रजीत में विजय नाम रखा गया था कुमार गौरव के किरदार का। तो इंद्रजीत के अलावा ऐसी कई और फिल्में रहीं जिनमें अमिताभ बच्चन तो नजर आए, लेकिन इसमें उनका पॉपुलर नाम विजय किसी और एक्टर का रखा गया था। जैसे रेशमा और सेरा में विनोद खन्ना के किरदार का नाम विजय था, अनवर अली का नाम फिल्म परवाना में विजय था, कभी कभी में शशि कपूर का नाम विजय था, अंधा कानून में रजनीकांत का नाम विजय था, गिरफ्तार में शरत सक्सेना का नाम विजय था, यहाँ तक कि आगे चलकर फिल्म हम में गोविंदा के किरदार का नाम भी विजय था। और इसमें हमें अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे और इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन का पॉपुलर नाम विजय किसी दूसरे किरदारों का रखा गया था। इसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक सीन था जहां पर उन्हें जेल में बंद करके काफी टॉर्चर किया जाता है। तो यहाँ पर जेल में टॉर्चर वाले सीन में अमिताभ बच्चन जो चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं, एक्चुअली ये उनकी आवाज किसी वॉइस एक्टर ने डब की थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये अमिताभ बच्चन की रियल आवाज नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म इंद्रजीत के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर ये फिल्म आप में से किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ। मौका खुशी का है तो